हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर के होने वाले ट्रांजिट पर। 18 अक्टूबर को जुपिटर कैंसर के साइन में ट्रांजिट करेंगे और ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रांजिट है। 5 दिसंबर को वो वापस जेमिनी के साइन में आ जाएंगे। जुपिटर कैंसर में आकर जो उनकी एक उच्च की राशि है, जिसको उनके फ्रेंड मून रूल करते हैं, जो मन के कारक हैं, हमें इनर हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ देते हैं। हम कई बार कहते हैं कि दिल में खुशी नहीं है या हमारा मन सेटिस्फाइड नहीं है, तो जुपिटर एक्चुअल में जो भी सिग्निफाई कर रहे हैं आपके चार्ट में, जिस भी हाउस को रूल करते हैं और जहाँ पर कैंसर साइन है, उस हाउस के रिलेटेड आपकी संतुष्टि करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट ट्रांजिट है, तो जुपिटर हमें एक इनर हैप्पीनेस के पाथ पे लेकर तो जाएगा, लेकिन जब वो वापस जाएंगे जेमिनी में, तो वो एक सिग्नल दे रहे हैं कि पहले हमें अपने जो काम हमने अधूरे छोड़े हैं, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, कुछ सीखना शुरू किया है, कोई नई स्किल शुरू की है, कोई नया इनिशिएटिव लिया है, तो हमें वो सब काम पूरे करने पड़ेंगे। जब हम अपने पेंडिंग वर्क जो जेमिनी में शुरू किए गए हैं उनको पूरा करेंगे, तो तब वो हमें कैंसर में आकर एक्चुअल में टाइम देंगे, ताकि हम फैमिली के साथ अपने घर में इंजॉय कर सकें। चौथा घर आपके अपने होम इन्वायरमेंट को भी दिखाता है, तो होम इन्वायरमेंट कुछ नेटिव्स के लिए बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी हैं, बिकॉज जब कोई प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है ट्रांजिट में, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो एग्जॉल्ट होकर क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, और वो भी ट्रांजिट में, ये भी समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे बर्थ चार्ट में किसी चीज़ का प्रॉमिस नहीं है, कोई भी ट्रांजिट का प्लैनेट्स हमें वो चीज़ नहीं दे सकता, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हम ट्रांजिट की वीडियोस इसलिए देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बर्थ चार्ट में उस चीज़ का प्रॉमिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड थिंग, प्रॉमिस होने के साथ साथ रेलेवेंट दशा का भी चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी करने की वेट कर रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट में प्रॉमिस भी है, आपकी मैरिजेबल एज भी है, लेकिन आपकी दशा अनुकूल नहीं है और ट्रांजिट अच्छा चल रहा है, वो थोड़ा सा पुश तो देगा, आपके लिए रिश्ते आएंगे, आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे, लेकिन वो इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि दशा भी रिजल्ट डिलीवर करने में बहुत हेल्पफुल है। और मेरी माने तो दशा ही सब कुछ है, वो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो आपकी सराउंडिंग्स है। दशा बदलेगी, सब बदल जाएगा। तीसरी बात, ये जुपिटर मून के साइन में आ रहा है। मून क्या है? मून आपका मन है। चंद्रमा आपके मन की स्थिति को दिखाता है। चंद्रमा 2.5 दिन एक साइन में रहते हैं, इसीलिए हमारे जो माइंड का ग्राफ है ना, उसमें ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। हम कभी खुश हो रहे हैं, कभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, किसी चीज़ से दुखी हो रहे हैं, तो वो आपकी डे टू डे, जिसको कहते हैं ना, हर दिन हम एक नए मूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे चंद्रमा वॉलेटाइल है, वैसे ही उसका साइन भी वॉलेटाइल है, और जुपिटर एक वॉलेटाइल साइन में आ रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिस्पोजिटर ही 2.5 दिन के बाद साइन बदल लेता है। तो जैसे जैसे मून साइन बदलते जाते हैं, जुपिटर आपको वैसे ही रिजल्ट्स देते रहते हैं। तो कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स आना या कंसिस्टेंटली बुरे आना पॉसिबल नहीं है इस साइन में। सेकेंडली, ये जो एग्जॉल्टेशन है जुपिटर की, वो उसकी मूल त्रिकोण की राशि से 8वें भाव में होती है। यानी मूल त्रिकोण की जो राशि है, उसको उससे उतना एडवांटेज नहीं हो रहा, बिकॉज उसकी प्लेसमेंट ही उससे मेलेफिक हो गई है जुपिटर की। अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में समझें, कि जहाँ पर आपका सेजिटेरियस साइन प्लेस्ड है, अगर आपको मून साइन है या आपका किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, से वो आपका असेंडेंट ही है, तो सेजिटेरियस को एज इट इज खुद को फायदा नहीं होगा, तो किसी ना किसी और रिलेटेड सिग्निफिकेशन को उसको फायदा होगा। जैसे उनको इनहेरिटेंसेस रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि सेजिटेरियस के लिए वो 8th हाउस से जाएंगे, ऑकल्ट की नॉलेज ले सकते हैं, डीप डाउन जाएंगे चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ऑकल्ट को रिलेटेड। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो ट्रांजिट है, एक मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। जब भी जुपिटर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये टाइम अपने ऋण उतारने के लिए बहुत अच्छा है, डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। ताकि अगर हम अपने डेट्स टाइम टू टाइम पे ऑफ करते रहें, तो आपकी आगे की जो फ्यूचर है वो हमेशा अच्छा रहता है, और ये सबसे ज़्यादा बढ़िया टाइम है। और शनि भी पाइसेस में ही है, जुपिटर 9th एस्पेक्ट से देखेंगे, तो शनि के कारण जो भी हमें इश्यूज आ रहे थे, प्रोफेशन रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में दिक्कत आ रही थी,
तो वो दिक्कतें जुपिटर यहाँ बैठकर बिल्कुल दूर कर सकता है। नेक्स्ट ये है कि जुपिटर जब ये साइन में जाएंगे दोबारा, वो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के आसपास दोबारा कैंसर में जाएंगे। नेक्स्ट ईयर एक और इम्पोर्टेंट ट्रांजिट होगा, केतु जाएंगे दिसंबर में कैंसर के साइन में। केतु का ट्रांजिट एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइन से हमें इमोशनल टर्मोइल देने के, जो कहते हैं ना कि हम अंदर से आपको इमोशनली हिलाना, केतु ये काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो मुक्ति देते हैं इमोशन से। आपका कैंसर जिस हाउस में भी बैठा है ना, उस इमोशन से आपको, क्योंकि केतु मुक्त करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो आपको उससे कट ऑफ करेंगे उस इमोशन से। और जो हमारा इमोशनल वेलबींग है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, बिकॉज कैंसर नर्चर करता है, केतु का वहाँ होना अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि 6 महीने जुपिटर उसको वहाँ सपोर्ट करते हैं, तो फिर भी ये 6 महीने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसके बाद जब जुपिटर लियो में चले जाएंगे तो केतु सैटर्न ट्राइन में होंगे, तो तब रिजल्ट्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए इतने ज़्यादा अच्छे ना हों, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई रेटेड मेलेफिक्स एक दूसरे के 5-9 कॉम्बिनेशन में आए हुए हैं। तो ये ट्रांजिट कुल मिला के, हमें जो अभी शॉर्ट ट्रांजिट हो रहा है उसकी हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे कि आपको एक्चुअल में क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं इस शॉर्ट ट्रांजिट के। अगर हम एस्पेक्ट्स पर ही जा रहे हैं तो आप देखें कि अभी इसका जुपिटर का एस्पेक्ट कैंसर से स्कॉर्पियो पर पड़ेगा, पाइसिस पे पड़ेगा। कैंसर रियल एस्टेट का भी कारक है। अगर आप घर बनाने के इच्छुक है और आपकी दशा भी चल रही है, D4 में भी अच्छे कॉम्बिनेशन है, तो इस टाइम पर घर बनाना अच्छा टाइम है। फर्टिलिटी प्रोग्राम्स के लिए जाना, अगर आपको चाइल्ड बर्थ की ओर जाना चाहते हैं, बिकॉज जुपिटर सिग्निफिकेटर है चिल्ड्रन का। कैंसर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल साइन है, तो उसमें जो उसका वाटरी नेचर है वो सपोर्ट करता है चाइल्ड बर्थ को, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है इसके लिए जाने के लिए भी। और कल्ट सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्कॉर्पियो को फिफ्थ एस्पेक्ट जा रहा है जुपिटर का कैंसर से, तो आप कोई ना कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कल्ट सीखने की। कोई भी ऐसी स्टडी, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखना नहीं, कोई भी ऐसी स्टडी जो एक्चुअल में जिसमें बहुत डीप डाउन डिग करना पड़े, कोई भी सर्च बेस्ड प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सर्च करने के लिए नीचे, जिसको कहते हैं कि समुद्र में डूब के मोती निकालने के लिए, ये बहुत अच्छा टाइम है। पाइसेस अल्टीमेट मोक्ष का साइन है, वो एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट देता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर शनि अभी बैठे हुए हैं, तो शनि एक बिल्कुल युग परिवर्तन की ओर ही, मैं तो बोलूँगी, जा रहे हैं। एक बिल्कुल नया टाइम आएगा जब सैटर्न एरीज में होंगे, और अभी जुपिटर भी उनको देख रहे हैं। तो पाइसेस का साइन सुपर डुपर एक्टिव है जब जुपिटर कैंसर में चला जाए। जहाँ भी आपका पाइसेस बैठा है वहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर किसी के 7th हाउस में पाइसेस बैठा है ना, तो उनकी शादी के भी योग बनते हैं, अगर दशा अनुकूल हो, बिकॉज डबल ट्रांजिट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है पाइसेस के ऊपर। जब केतु भी आ जाएंगे, अगर आप केतु के एस्पेक्ट मानते हैं, तो वो 9th एस्पेक्ट से वो भी उसको देखेंगे पाइसेस को। तो पाइसेस एक्चुअल में जो एक देने का साइन है, जिसको दो मछलियाँ दिखाती हैं, डुअलिटी भी है पाइसेस में, जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। इन द सेंस, जो हमारे दो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के मोक्ष ट्राइन को, वाटर जो एलिमेंट है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव करने वाले हैं। तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम नेक्स्ट वीडियो में असेंडेंट वाइज डिस्कस करेंगे कि ये शॉर्ट ट्रांजिट, अभी हम सिर्फ शॉर्ट ट्रांजिट पे एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे असेंडेंट वाइज, या आप मून साइन वाइज भी उसको देख सकते हैं कि वो कैसे इफेक्ट्स देगी। आप अपने फीडबैक हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।